नास्ट्रेदामस की मोदी पर खतरनाक भविष्यवाणियां जो होंगी सच। मोदी पर नास्ट्रेदामस की ये भविष्यवाणी हैरान कर देंगे। पॉलिटिकस भारतस जानतस इंडिकस वेनी गार्डस इस्ट विंगटस यूनस सेंटरस कांग्रेस ओबिलियम एस्ट, अर्थात 21वीं सदी में भारत में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी और समय के साथ साथ कांग्रेस का पतन होगा। जानते हैं ये भविष्यवाणी आज से 500 वर्ष पूर्व हो चुकी थी और इसे करने वाले थे महान भविष्यवक्ता नास्ट्रेदामस, जिन्होंने 500 साल पहले ही बता दिया था कि 21वीं सदी में एक गरीब घर का तेजस्वी लड़का न सिर्फ भारत की कमान संभालेगा बल्कि वो दुनिया का मुक्तिदाता भी बनेगा। लेकिन ये लड़का है कौन? कहीं पीएम मोदी तो नहीं? क्या कहती है पीएम मोदी को लेकर नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणी? कहीं ये भविष्यवाणी डराने वाली तो नहीं? कौन है नास्ट्रेदामस और भारत को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, नास्ट्रेदामस को दुनिया के सबसे महान भविष्यवक्ता के रूप में देखा जाता है। फ्रांस के छोटे से एक गांव सेंट रेमी में 14 दिसंबर 1503 को जन्मे नास्ट्रेदामस ने अपनी किताब द प्रॉफिटेज में कई कविताएं लिखी हैं जो असल में आने वाले कल की भविष्यवाणियां हैं। इस कविता में कुल 950 भविष्यवाणी हैं और हैरानी वाली बात यह है कि उनकी ज्यादातर भविष्यवाणियां अब तक सच साबित हुई हैं, जिसमें हिटलर के उदय और पतन से लेकर फ्रांस की क्रांति, अमेरिका पर आतंकी हमला जैसी अनेकों भविष्यवाणियां शामिल है। और वो गरीब घर का लड़का कोई और नहीं पीएम मोदी है, जिनके भारत को संभालने की भविष्यवाणी नास्ट्रेदामस सालों पहले ही कर चुके थे। नास्ट्रेदामस ने अपनी पुस्तक में लिखा है, पॉलिटिकस भारतस जानतस इंडिकस वेनी गार्डस एस्ट पारा इंडस कॉन्गिस्टेन इंडिका टुम एस्ट, मतलब हिंदुत्व विचारधारा वाली भारतीय जनता पार्टी भारत के ज्यादातर हिस्सों का नेतृत्व करेगी, जैसा कि मौजूदा समय में हो रहा है। अब आप खुद ही सोचिए, ना तो आज से 500 साल पहले पीएम मोदी थे ना ही भाजपा, लेकिन नास्ट्रेदामस ने फिर भी बता दिया कि 21वीं सदी में न सिर्फ भारत में भाजपा सत्ता में होगी बल्कि पूरे देश में फैल चुकी होगी। आज पीएम मोदी के अंडर में भारत जिस हिसाब से बुलंदियों को छू रहा है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि नास्ट्रेदामस के कहे अनुसार शुरू में पीएम मोदी को काफी नफरत का भी सामना करना पड़ेगा और अभी भी काफी हेट उन्हें मिल रही है। लेकिन नास्ट्रेदामस के अनुसार शुरू में ये राजनेता काफी नफरत झेलेगा, लेकिन फिर सब इसे प्यार करेंगे, जैसा कि होता भी दिख रहा है। आज पीएम मोदी को देश ही नहीं विदेश में भी पसंद किया जा रहा है। विदेशों में पीएम मोदी के जाते ही मोदी मोदी की गूंज सुनाई देना शुरू हो जाती है। ये तो कुछ भी नहीं दोस्तों, नास्ट्रेदामस ने पीएम मोदी और भारत देश से जुड़ी ऐसी भविष्यवाणियां की कि आप दंग रह जाएंगे। जैसे 3 ओर से घिरे समुद्र क्षेत्र में एक महान शक्तिशाली व्यक्ति जन्म लेगा जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। उसकी प्रशंसा और प्रसिद्धि, सत्ता और शक्ति बढ़ती जाएगी और भूमि और समुद्र में उस जैसा शक्तिशाली कोई ना होगा। दोस्तों, अब यहाँ हम नास्ट्रेदामस की इस भविष्यवाणी पर गौर करें तो इसमें साफ हम समझ सकते हैं कि यह भविष्यवाणी हमारे भारत के लिए कही गई है, क्योंकि 3 ओर से समुद्र से घिरा हमारा भारत ही है। वहीं इस भविष्यवाणी में जिन शक्तिशाली पुरुष का नाम लिया गया है वो भी हमारे भारत में ही मौजूद हैं। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, ये कोई और नहीं हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। कई दावों के अनुसार बताया जा रहा है कि नास्ट्रेदामस ने भारत के लिए यह भविष्यवाणी लिखते हुए जिस व्यक्ति का जिक्र किया है वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। वही बात हो गुरुवार की तो ये एक ऐसा वार है जिसे सभी देश के लोग समान रूप से मानते हैं। खैर, ये सब हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि कई ऐसी चीजें हैं जो
भविष्यवाणी से मेल खाती है और जिस तरह का बदलाव आज हमारे देश में हो रहा है उससे तो नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणी एकदम सटीक साबित हो रही है। वो कैसे, चलिए बताते हैं। दरअसल नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणी आगे कहती है कि 21वीं सदी में पूरब की तरफ एशिया में एक महान नेता का जन्म होगा जिसे पहले तो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे, लेकिन अपने अद्भुत कामों के कारण जल्दी ही वो देश भर के लोगों का चहीता बन जाएगा और आने वाले 20 सालों तक वो अपने देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। और आज भारत ग्लोबली किस मुकाम पर खड़ा है, शायद ये तो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। नास्ट्रेदमस की भारत को लेकर की गई यह भविष्यवाणी साल 2014 में इस तरह से पूरी हुई जब गुजरात के छोटे से वडनगर गांव में रहने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो भारत की कमान जब उन्हें मिली, उन्हें भारत का प्रधानमंत्री जब बनाया गया। इसके अलावा जैसे नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणी में लिखा है कि देश की कमान एक ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति के हाथों में होगी जो हिंदुस्तान को दुनिया के मानचित्र पर एक अलग पहचान दिलाएगा। हाँ, शुरुआत में उस व्यक्ति की आलोचना होगी, उसे कड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। यही नहीं, उसके खिलाफ कई षड्यंत्र भी रचे जाएंगे, लेकिन फिर भी अपनी कुशलता और दूरदृष्टि से वो इस तरह तमाम बाधाओं को पार करता चला जाएगा। और दोस्तों, ये भविष्यवाणी किस हद तक हमारे भारत के पीएम मोदी जी से मेल खाती है, शायद इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं, क्योंकि जिस समय पर मोदी जी ने भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ली थी, उस दौरान उनके खिलाफ कई लोगों ने आवाजें उठाई थी। लोग उनका रहना, प्रधानमंत्री बनना पसंद नहीं कर रहे थे और बहुत से लोगों को मोदी जी पर विश्वास ही नहीं था। लेकिन अब देखा जाए तो मोदी जी ने उन सभी का विश्वास जीत लिया है और लगातार वो आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि आप लगातार इस बात को विश्वास कर सकते हैं कि जब से मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, भारत में कई ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं गया था। और इस तरह से मोदी जी के कार्यकाल ने भारत की तकदीर से लेकर तस्वीर तक सब कुछ बदल डाली है। आज दुनिया भर में भारत का एक अलग ही रुतबा है। कहीं मोदी जी के कड़े फैसले से भ्रष्टाचारियों को देश छोड़कर भागना पड़ा, तो कहीं भारतीय सेना ने देश की तरफ आंख उठाने वाले पीओके और बालकोट के साथ गलवान घाटी में भी अच्छे से सबक सिखाया। जहां एक तरफ मोदी जी के कड़े फैसलों के चलते करोड़ों हिंदुओं के लिए अयोध्या में राम मंदिर का रास्ता साफ हो गया, तो वहीं पीएम मोदी जी की वजह से भारत की आधी आबादी को 3 तलाक की कुप्रथा से आजादी मिली। इन सभी फैसलों की वजह से मोदी जी ने भारत देश में एक अलग ही बदलाव की लहर शुरू कर दी है। आज पृथ्वी से लेकर चंद्रमा और मंगल तक भारत का तिरंगा लहरा रहा है। दोस्तों, ये भारत की नई ऊंचाइयां नहीं है तो क्या है? यानी नास्ट्रेदमस ने अपनी भविष्यवाणी में जिस शक्तिशाली नेता के बारे में बात की है, वो हमारे मोदी जी हैं, जिनकी वजह से भारत में इतने बड़े बदलाव मुमकिन हो पाए हैं। नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणी में आगे कुछ इस प्रकार लिखा है कि वो अधेड़ उम्र का नेता भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में स्वर्ण युग लेकर आएगा और श्रीलंका, नेपाल, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में उसकी कृति फैलेगी और उसे ग्लोबल लीडर के रूप में स्वीकार किया जाएगा। दोस्तों, नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणी किस हद तक सच हो सकती है, इस बात का अंदाजा आप मोदी जी की पॉपुलैरिटी से लगा सकते हैं, जो आज पड़ोस के देश ही नहीं बल्कि दुनिया की महाशक्ति कहे जाने वाले देशों में भी बढ़ती जा रही है। आज दुनिया को भारत के इस रूप को देखना पड़ रहा है। आज भारत को दुनिया के महाशक्तिशाली देशों में शामिल किया जा रहा है। यही भारत देश आज इकोनॉमी से लेकर मिलिट्री पावर और हर मामले में काफ़ी आगे है। अगर कहा जाए तो ये सब मोदी जी के बिना पॉसिबल नहीं था, तो शायद ये गलत नहीं होगा, क्योंकि भारत को इतनी प्रसिद्धि तो मोदी जी के कार्यकाल में ही मिली है। खैर, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जो अधूरी ही है, दरअसल आगे नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणी में कुछ इस तरह लिखा गया है, वो अधेड़ उम्र का व्यक्ति 20 साल तक सत्ता पर अधीन रहेगा। यानी इस हिसाब से साल 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने देश की कमान संभाली, साल 2034 तक नरेंद्र मोदी ही देश की बागडोर को संभालेंगे और शायद इसकी शुरुआत पीएम मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के रूप
में कर चुके हैं। इन सब के अलावा नास्ट्राडामस ने लिखा है कि शीघ्र ही पूरी दुनिया का मुखिया होगा महान शायरन, जिसे पहले सभी प्यार करेंगे, बाद में वह भयंकर व भयभीत करने वाला होगा। उसकी ख्याति आसमान चूमेंगी और विजेता के रूप में सम्मान पाएगा। अब शायरन नाम के चलते कई लोगों का मानना है कि ये कोई मुखिया चीन से उठे, क्योंकि भारत में तो इस तरह के नाम नहीं होते। हालांकि एक भविष्यवाणी में लिखा है कि 5 नदियों के प्रख्यात द्वीप राष्ट्र में एक महान राजनेता का उदय होगा, जिस राजनेता का नाम वरुण या शरण होगा। वह एक शत्रु के डन मादस को हवा के जरिए समाप्त करेगा और इस कार्रवाई में 6 लोग मारे जाएंगे। वैसे भारत में कई नदियां हैं, लेकिन पंजाब ऐसा क्षेत्र है जिसे 5 नदियों की भूमि कहते हैं, जिनमें सतलुज, रावी, चिनाब, झेलम और व्यास शामिल हैं और शरण, वरुण जैसे नाम भी भारत में ही होते हैं। ऐसे में आप बताइए कि नास्ट्राडामस किस महान योद्धा की बात कर रहे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।